सीतापुर के बेरोजगार युवा जिनका पंजीकरण जिला सेवा योजन कार्यालय में है, उनके लिए एक अच्छी खबर है। अब वो घर बैठे ही ऑनलाइन काउंसलिंग कराकर देश की नामी गिरामी प्राइवेट कंपनियों में रोजगार पा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 से चलाई जा रही नेशनल करियर सर्विस के तहत चलाई गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर में उपलब्ध रोजगार को एक पोर्टल पर जोड़ना है। अभी तक देश के सभी प्रदेश एनसीएस से जुड़ चुके हैं और देश में 110 मॉडल करियर सेंटर भी खोले जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर सहित लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद व मिर्जापुर में बेरोजगार युवक युवतियों को ऑनलाइन काउंसलिंग कराकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मॉडल करियर सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य काउंसलिंग के नए नए तरीके अपनाने का है। इन सेंटरों पर तैनात अधिकारियों व बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यंग प्रोफेशनल भी नियुक्त किए गए हैं। उन्हें इसके कायदों के बारे में बताते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जिससे ये रोजगार के अवसर एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े हों। सीतापुर जिले में करीब 46,000 बेरोजगार हैं, जो जिला सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत हैं। उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था कराई जा रही है और एनसीएस पोर्टल पर देश भर से अभी तक 1,02,73,479 लोग ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। बेरोजगार युवा एनसीएस की वेबसाइट www.ncs.government.in पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं और किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-425-1514 पर मंगलवार से रविवार तथा 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सीतापुर में आयोजित रोजगार मेले में 32 लोगों ने ऑनलाइन काउंसलिंग कराई, जिनमें 9 कंपनियों ने प्रतिभाग किया। ऑनलाइन रोजगार मेला आज अभी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और हमारे पोर्टल पे 9 कंपनी जो है अपनी अपनी वैकेंसियां डाल चुकी हैं। तो अभी 4 बजे के बाद हम उसको लिस्ट निकालेंगे कि कितने बच्चे अप्लाई किए हैं। लेकिन अमूमन जो हमें अभी देखने से लग रहा है कि 9 कंपनी में लगभग 500 से 600 बच्चे जो हैं ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं। और आज कुछ बच्चे पूछताछ करने जो है ऑनलाइन होने के बाद भी मैसेज गया बच्चों के पास कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करिए, लेकिन फिर भी वो लोग पूछने के लिए कार्यालय तक आए तो उन बच्चों को यहाँ इकट्ठा करके एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कैरियर काउंसलिंग किया गया। और ये कैरियर काउंसलिंग मॉडल कैरियर सेंटर का एक अपना काम है। आपको ये भी बता दें कि सीतापुर जनपद में मॉडल कैरियर सेंटर जो है जुलाई 2020 से शुरू हो चुका है। अभी तक पूरे प्रदेश में 12 मॉडल कैरियर सेंटर का सिलेक्शन हुआ है और धीरे धीरे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है कि ये धीरे धीरे 75 जनपद के 75 को मॉडल कैरियर सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे कि ये मॉडल कैरियर सेंटर बन जाने पर सीतापुर जनपद का बच्चा जो है ये देश के अन्य कोने कोने से किसी भी, जैसे मान लीजिए चेन्नई से भी आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ सेटअप नहीं तैयार हुआ है। सेटअप के लिए गवर्नमेंट ने बजट सेंट्रल गवर्नमेंट दे दिया है। अब यूपी गवर्नमेंट से जब बजट आ जाएगा तो उसका एक सेटअप भी बनेगा, तो यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग का एक पूरा सेटअप तैयार होगा, पूरा रूम बनेगा, बच्चे यहाँ बैठाए जाएंगे और इनका जो है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जैसे बता रहे हैं कि चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली से बैठे हुए जो एक्सपर्ट रहेंगे वो अपना जो है विचार देंगे और इन लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। आई इंडिया ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की यंग प्रोफेशनल डॉक्टर वर्तिका सिंह से खास बातचीत की। सीतापुर के बेरोजगार युवा जिनका पंजीकरण जिला सेवा योजन कार्यालय में है, उनके लिए एक अच्छी खबर है। अब वह ऑनलाइन आवेदन करके देश की नामी गिरामी कंपनियों में रोजगार पा सकते हैं। इसी क्रम में हम बात करते हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की यंग प्रोफेशनल डॉक्टर वर्तिका सिंह जी से कि क्या कुछ इसमें नया है और कैसे बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, किस तरह से ये काम करेगा और बच्चे कैसे आवेदन करके इसमें रोजगार पा सकते हैं।
जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि नेशनल करियर सर्विस पोर्टल जो है वो 2015 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इनॉग्रेट किया गया था और इसका मकसद सिर्फ ये था कि जो हमारे देश भर में जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं उनको हम जोड़ सकें, एक प्लेटफॉर्म पे ला सकें, ताकि एक लखनऊ में बैठा हुआ अभ्यर्थी अगर उसको बॉम्बे या उसको कलकत्ता में जॉब करने की ज़रूरत है तो उसको वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। दूसरा ये भी था, इसका एक यूनिक फैक्टर ये भी था कि जो हमारे अनपढ़ या इलिटरेट जो हमारी जो जनसंख्या है जो नौकरी की तलाश करती है, चाहे वो माली हो, चाहे वो कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, उनका एक कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ वो रजिस्टर करते और जो जहाँ वो किसी के थ्रू, किसी एम्प्लॉयर के थ्रू कनेक्ट हो पाते। तो एक ये भी उसका एक यूनिक फैक्टर आ गया। हम सुनते आ रहे थे कि Naukri.com और मॉन्स्टर जॉब्स और ये सब प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में थे और सरकार का कोई ऐसा सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म नहीं था, इसलिए भारत सरकार ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और इससे सारे स्टेट्स कनेक्ट हो चुके हैं। इस समय भारत सरकार ने ऑलमोस्ट 110 मॉडल करियर सेंटर्स सेटअप किए हैं देश भर में, जिनका पर्पस यही है कि इंटरलिंकिंग के प्रोसेस को वो हेल्प कर सकें और काउंसलिंग के नए नए तरीक़ों को अपनाया जा सके। भारत सरकार अपने पास हम यंग प्रोफेशनल्स को ट्रेन करती है, हमें डिप्लॉय करती है ऑल ओवर द कंट्री में। जाके हम लोग हर सेंटर पे जाके वहाँ के अधिकारियों को ट्रेन करते हैं एनसीएस के बारे में और वहाँ के लोगों को, बच्चों को बताते हैं एनसीएस के बारे में, उसके फ़ायदों के बारे में। एनसीएस का इस समय कोरोना काल में बहुत बड़ा एक प्लस फैक्टर है कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ बड़ी कंपनीज़ जुड़ी हैं, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी जुड़ा हुआ है, टीसीएस ऑनलाइन प्रोग्राम करवाता है, जिसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने सक्सेसफुली वो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया तो आप उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन टीसीएस की तरफ से मिलता है और फिर इंटरव्यू होता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो टीसीएस आपको अपनी ही कंपनी में प्लेस करती है। तो ऐसी कई तरह की ट्रेनिंग्स इस समय चल रही है और आपको अगर कहीं हायर एजुकेशन के लिए जाना है, कहीं आपको अप्लाई करना है, आपको पता नहीं है कि कहाँ से वो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो सुविधा भी आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगी। अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं और आपको लगता है कि आप फंड्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो स्कॉलरशिप की सुविधा है, उस पर आप भी जाके देख सकते हैं आप एलिजिबल हैं कि नहीं, वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में साइकोमेट्रिक असेसमेंट का एक हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि कई बार हमें खुद भी नहीं पता होता है कि हमारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। तो जब आप एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट खुद करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मेरा ये वीक पॉइंट है, मुझे यहाँ काम करने की ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो उन सब चीज़ों से बच्चे और बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ आगे जाके पा सकेंगे। मैम, उत्तर प्रदेश में कितने सेंटर अभी तक बनाए गए हैं? उत्तर प्रदेश में अभी लगभग 12 सेंटर्स हैं, जिनमें से कई सेंटर्स का 3 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो गया है। 3 साल तक भारत सरकार यंग प्रोफेशनल की मदद से उस सेंटर को हेल्प करती है और कि ताकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पूरे प्रोसेस को समझ सके। उसके बाद प्रदेश की सरकार को खुद वो सेंटर हैंडल करना होता है। जैसे इसके पहले मैं लखनऊ का सेंटर देख रही थी, वहाँ 3 साल ख़त्म होने के बाद मेरा यहाँ अभी जुलाई में ट्रांसफ़र हुआ है। हम लोग ने यहाँ नया सेंटर शुरू किया है और यहाँ भी हम उम्मीद करते हैं कि लखनऊ जैसा सक्सेस ही हम यहाँ पे पाएँ और बच्चों को उसका फ़ायदा मिले। जिले में कितने बेरोजगार युवा ऐसे हैं जो यहाँ पंजीकृत हैं जिला सेवा योजना कार्यालय? यहाँ पे करीब 46,000 बच्चे पंजीकृत हैं जिनको जॉब्स की ज़रूरत है। पर अगर हम अपने पोर्टल पे बात करें तो हमारे पोर्टल पे तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास बच्चे ऑल ओवर इंडिया से रजिस्टर्ड हैं। मैम, आज जो रोजगार मेला था उसमें कितने बच्चे आए और उनको क्या क्या जानकारी दी गई? क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो हमारे सारे मेले ऑनलाइन हो रहे हैं। ये भी ऑनलाइन मेला था, बट क्योंकि बच्चों को एक SMS जाता है उसके चलते कई बच्चे यहाँ आ गए, वरना हम बच्चों को बुलाते नहीं हैं। तो करीब 30 से 40 बच्चे आए थे जो क्योंकि यहाँ आ गए थे तो हमने उनकी काउंसलिंग करी, उनको मेलों के बारे में बताया और करीब 8 से 9 कंपनियाँ आज के मेले में भाग ले रही हैं और उम्मीद है कि इनमें से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। डॉक्टर वर्तिका जी ने बताया कि भारत सरकार का ध्येय है कि ऑनलाइन काउंसलिंग कराते हुए जितने भी जॉब हैं देश में उनको एक पोर्टल पर लाया जाए, जिससे बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार पाने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ तक कि SC/ST बच्चों के लिए भी एक भारत सरकार ने एक सुविधा दी है कि अगर वो फीस नहीं दे पा रहे हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की गई है। और आज आयोजित हुए रोजगार मेले में करीब 30 बच्चे आए, जिसमें 9 कंपनियों ने भी प्रतिभाग किया और बच्चों ने ऑनलाइन काउंसलिंग कराई। सीतापुर से कैमरामैन समीर के साथ प्रियांशु मिश्रा।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।